आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान विचारक, समाज सुधारक और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन असमानता, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की। 19वीं सदी की इस नायक ने शिक्षा और समानता को सबसे बड़ा हथियार बनाया। महात्मा ज्योति फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में पुणे के एक माली परिवार में हुआ था। उनका परिवार फूल बेचने का काम करता था, इसलिए उनके नाम के साथ फूले जुड़ा। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था। स्कूली शिक्षा पूरा होने के बाद एक घटना ने उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जब वे एक ब्राह्मण मित्र के शादी में गए तो वे जातिगत भेदभाव के कारण अपमानित होना पड़ा। इस घटना ने उन्हें जाति व्यवस्था क्रूरता से अंदर तक हिला दिया। उन्होंने उसी पल एक संकल्प लिया कि वे अपना पूरा जीवन जातिवाद और छुआछूत के बेड़ियों को तोड़ने में लगा देंगे। ज्योतिबा फूले का मानना था कि समाज में समानता शिक्षा से ही आ सकता है, विशेषकर महिलाओं और दलितों के लिए। उनका विवाह सावित्रीबाई से हुआ, जो आगे चलकर एक महान समाज सेविका बनी। ज्योतिबा ने न केवल अपनी पत्नी को पढ़ाया, बल्कि उनके साथ मिलकर 1848 में पुणे में एक देश का पहला स्वदेशी स्कूल खोला। सावित्रीबाई इस स्कूल की पहली शिक्षिका बनी। रूढ़िवादी समाज के विरुद्ध पति पत्नी ने मिलकर शिक्षा का मशाल जलाए रखा। उन्होंने विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझा और उनके लिए एक आश्रम का स्थापित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अपना घर का कुआं अछूतों के लिए खोल दिया, जो उस समय क्रांतिकारी कदम था। समाज को अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्त कराने के लिए ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक का अर्थ होता है सत्य की खोज करने वाला। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था पिछड़े दलित वर्गों के समान सामाजिक और आर्थिक लाभ दिलाना। उन्होंने अपनी लेखनी से क्रांति फैलाई। उनकी प्रमुख पुस्तकें गुलामगिरी और श्वेत करयाचा और असूढ़ आज भी सामाजिक न्याय के आंदोलन के लिए मील का पत्थर है। उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए हक की आवाज उठाई और ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह संस्कार भी शुरू करवाया। उनके अथक प्रयास और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए 11 मई 1888 को मुंबई के एक महान सभा ने उन्हें महात्मा उपाधि से सम्मानित किया। यह उपाधि उनके लिए नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और विचारों की जीत थी। 28 नवंबर 1890 को इस महान समाज सुधारक का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। महात्मा ज्योतिबा फूले केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक आंदोलन थे। उनके कार्य ने जैसे B.R. अम्बेडकर जैसे महान नेताओं को प्रेरित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समानता, शिक्षा और न्याय के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा मानवता है।